नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल सच परवाह अपडेट्स पर। आज का यह एपिसोड भारतीय सर्राफा बाजार के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज की खबर बीते 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद था और आप देखोगा आज की खबर की जारी बाद आज बाजार ने ऐसी जबरदस्त वापसी की है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। परसों जिस तरह से सोना और चांदी टूटे थे उससे कई निवेशक घबरा गए थे, लेकिन आज के कारोबार ने साफ कर दिया कि बाजार अभी भी मजबूत हाथों में है और लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा पूरी तरह कायम है। आज सोने ने 1.59 प्रति 10 ग्राम का अहम स्तर पार किया है और चांदी ने भी दोबारा के साथ करीब दी है। 3.40 प्रति किलो के ऊपर खुद को स्थापित कर लिया है, जो यह संकेत देता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग अभी खत्म नहीं हुई है। आज की तेजी के पीछे सिर्फ घरेलू कारण नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक और आर्थिक हलचलें भी इसकी बड़ी वजह बनी हैं। बीते दिनों अमेरिका और ग्रीनलैंड से जुड़ी खबरों ने वैश्विक बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। परसों जब यह संकेत मिला कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका, तो बाजार ने इसे जोखिम कम होने का संकेत माना और उसी वजह से सोना और चांदी दबाव में आ गए। लेकिन जैसे ही आज डेनमार्क के अधिकारियों की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई ठोस डील अस्तित्व में नहीं है, निवेशकों का नजरिया तुरंत बदल गया। बाजार को यह एहसास हुआ कि वैश्विक राजनीति में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है और जब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती तब तक सुरक्षित संपत्तियों की मांग बनी रहेगी। चांदी की बात करें तो आज इसमें परसों की भारी गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी देखने को मिली। चेन्नई में आज चांदी 3.45 प्रति किलो के आसपास कारोबार करती नजर आई, जबकि मुंबई, दिल्ली, पटना और भोपाल जैसे बड़े शहरों में चांदी का भाव 3.40 प्रति किलो के करीब रहा। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में चांदी 3.60 के स्तर तक भी पहुंचती दिखाई दी। इसका मतलब साफ है कि आज अगर कोई भी व्यक्ति 1 किलो चांदी खरीदने जाता है तो उसे 3.45 से कम कीमत पर चांदी मिलना मुश्किल हो गया है। फिजिकल बाजार के साथ साथ सिल्वर ETF में भी आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक चांदी को सिर्फ औद्योगिक धातु नहीं बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। सोने की कीमतों की बात करें तो आज इसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अनिश्चित समय में सोना क्यों सबसे भरोसेमंद माना जाता है। दक्षिण भारत में केरल और चेन्नई जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1.58 प्रति मंत्री आज इस समय में नई बीचेट कर रही है, 10 ग्राम के आसपास रहा, जिसका असर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने पर भी साफ दिखाई दिया। इन इलाकों में 22 कैरेट सोना करीब 1.44,925 और 18 कैरेट सोना 1.18,575 प्रति 10 ग्राम के आसपास बिकता नजर आया। वहीं भी अपीसत 22 कैरेट सोना करीब 18 कैरेट सोना पर भी 22, वहीं भी अपीसत 22 कैरेट सोना करीब 1.44 कैरेट सोना करीब 1.44 से दे। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 1.57 के करीब रहा, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत के शहरों जैसे दिल्ली, भोपाल, पटना, लखनऊ, पंजाब, जम्मू और कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने ने 1.59 प्रति 10 ग्राम का नया उच्च स्तर बना दिया। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि जब अमेरिका की GDP 4.4% जैसी मजबूत आई है तो फिर सोने में गिरावट क्यों नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मजबूत GDP के बावजूद अमेरिका में रोजगार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक आंकड़े अच्छे हैं लेकिन नौकरियों की रफ्तार धीमी है, जिससे निवेशकों को यह डर सता रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा बाजार यह भी मान रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों के मामले में अभी नरम रुख अपनाना पड़ सकता है और जब ब्याज दरें कम रहती हैं तो सोना और चांदी जैसे निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। अगर आगे की बात करें तो बाजार फिलहाल काफी वोलेटाइल बना हुआ है और खबरों के आधार पर तेजी या गिरावट दोनों देखने को मिल सकती है। शनिवार को सर्राफा बाजार खुले रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलने वाले संकेतों का असर घरेलू भावों पर दिख सकता है। बड़ी सीधी एक गिरावट बना है, तो कि आगे की बात थोड़ी बात करें कि कारणें भी देखने को मिलनी है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड बना रहा तो आने वाले दिनों में सोना 1.63 और चांदी 3.55 प्रति किलो के स्तर की ओर बढ़ सकती है। हालांकि निवेशकों को किसी भी तरह का फैसला सोच समझकर और अपनी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद 2026 के लिए सोना और चांदी का दीर्घकालीन नजरिया अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। छोटे मोटे झटकों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैश्विक हालात, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताएं अभी भी कीमती धातुओं के पक्ष में नजर आ रही हैं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ताकि हम आपको आपके इलाके के ताजा भाव लगातार बताते रहें।